स्वागत है दोस्तों आप सभी को हिंदी कहानियां की एक और नई कहानी में। आज की कहानी खोटा सिक्का पर है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। एक समय हमारा भारत देश पराधीन था। अंग्रेजों ने शासन कर रहे थे। वही अंग्रेज शासन की वक्त की बात है। उस समय हमारे देश में अनेक राज्य और किलाए थे। किला राज्यों का राजा स्वदेशी राजा होते थे। राजाएं अंग्रेज सरकार को कर देते थे। राजाओं के अधीन में जमींदारे थे। जमींदारे भी छोटे बड़े थे। जिस जमींदार के पास 80 या उसे अधिक गांव होते थे उसे यशेश्वर कहा जाता था। जमींदार प्रजाओं से कर वसूल करते थे और राजा को देते थे। न्यायपालिका की शक्ति भी इन्हीं अशेश्वर के हाथ में दी गई थी। वह अपने प्रजाओं का न्याय करके कार्रवाई करते थे। यदि कोई अशेश्वर के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता तो वह राजा के पास निवेदन कर सकते थे। इसी प्रकार राजा के निर्णय से असंतुष्ट होने पर वह राजनैतिक एजेंट के पास निवेदन करने का नियम था। राजनैतिक एजेंट के न्याय से असंतोष की स्थिति में अंततः राज्यपाल के पास निवेदन करने की व्यवस्था थी। राजनैतिक एजेंट किला राज्य के राजा के प्रशासन की देखरेख करते थे। वे अंग्रेज सरकार द्वारा नियोजित किए गए थे। सभी राजनैतिक एजेंट अंग्रेज थे। किला राज्य की जिम्मेदारी उन पर था। कुछ किले और राज्य को मिला के प्रांत का गठन किया गया था। हर प्रांत के एक शासक थे। उन्हें राज्यपाल कहा जाता था। राज्यपाल केवल अंग्रेज लोग ही थे। पटना राज्य की घटना। महाराजा बैरीरंजन पटना राज्य के राजा थे। वह उदार एवं न्यायप्रिय थे। उनके अधीन में कुछ अशेश्वर थे। उन्हीं में से एक अशेश्वर थे अनंत सिंह मांधाता। वह बहुप्रतिभा के अधिकारी थे। फिर भी उनका एक खराब स्वभाव था। वे बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे। इसलिए भले ही उनमें बहुत से अच्छे गुण हो फिर भी वह हमेशा निंदित होते थे। एक दिन की बात है। अशेश्वर मांधाता अपने नौकर के ऊपर नाराज हो गए। नाराजगी के कारण उसे बेरहमी से पीटा गया। पिटाई कुछ ज्यादा हो गई। नौकर बच्चा था तो वह पिटाई सहन नहीं कर सका। उसकी हालत गंभीर हो गई। बच्चे की खराब हालत देखकर उसके परिजन परेशान हो गए। वे सब उसे अस्पताल ले गए। यह बात महाराजा बैरीरंजन को पता चला। महाराजा दयालु और प्रजाबत्सल थे। इसलिए उन्होंने तुरंत अपने कर्मचारी को बालक के उचित इलाज के बारे में पूछने के लिए भेजे। महाराजा ने बालक का उचित उपचार किया। अच्छा इलाज मिलने से बालक भी ठीक हो गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुआ। अशेश्वर अनंत सिंह मांधाता के खिलाफ मामला दाखिल हुआ। राजा बैरीरंजन ने खुद उनका विचार किए। अदालत में मुकदमा चला। मुकदमे में अशेश्वर मांधाता को दोषी पाया गया। दोषियों के लिए सजा है। इसलिए हर कोई सोचने लगे कि मांधाता को कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन राजा ने अशेश्वर मांधाता को एक अजीब सजा दिए। उन्होंने फैसले में कहा कि अशेश्वर अनंत सिंह मांधाता ने एक मासूम लड़के के साथ अत्याचार करके घोर अन्याय किया है। उनके अपराध के लिए जुर्माना का दंड लगाया गया। जुर्माने के तौर पर वह एक खोटा सिक्का देंगे। खोटे सिक्के के अलावा कोई भी मुद्रा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि वह यह जुर्माना देने में विफल होते हैं तो उन्हें अशेश्वर के पद से हटा दिया जाएगा और 1 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। उस समय ब्रिटेन की महारानी की मुद्रा प्रचलित था। 1 रुपया 16 आना के बराबर होता था। 1 आना 4 पैसे के बराबर था। यानी 1 रुपया 64 पैसे के बराबर। पैसा 2 तरह के थे, एक गोल तांबे का पैसा, दूसरा खोटा सिक्का। यह भी तांबे का बना होता था और गोल भी होता था, लेकिन उसमें एक छेद होता था।
तो वह खोटा सिक्का देखने में एक अंगूठी की तरह था। यह खोटा सिक्का था प्रचलित मुद्रा का सबसे कम मूल्य। उस न्यूनतम सिक्के का जुर्माना देना था मांधाता कोड़ोट। अशेश्वर मांधाता एक अमीर जमींदार थे। उन्हें इतनी कम राशि का जुर्माना भरना शर्मनाक लगा। मांधाता एक सम्माननीय व्यक्ति थे। वह पद और व्यक्तित्व का अपमान सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए राजा की सजा सुनकर उन्हें अपमानित महसूस हुआ। उन्होंने राजा से उन पर लगाए गए जुर्माने की राशि पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किए। इतने छोटे सिक्के की जुर्माना उन जैसे धनी और उच्च पदस्थ व्यक्तित्व का घोर अपमान है। महाराज बैरीरंजन ने अशेश्वर अनंत सिंह मांधाता की अनुरोध सुने, लेकिन राजा की राय नहीं बदली। उन्होंने पुनः विचार किया और कहा, मांधाता के लिए खोटे सिक्के का जुर्माना उचित है, इसलिए जुर्माने की मूल्य परिवर्तन नहीं होगा। अशेश्वर मांधाता को यह देखकर दुख हुआ कि सजा में कोई बदलाव नहीं हुआ। मजबूरी में वे राजा के फैसले के खिलाफ राजनैतिक एजेंट के पास निवेदन किए, लेकिन राजनैतिक एजेंट ने राजा की सजा को सही बता के वही फैसला सुनाया। राजनैतिक एजेंट की फैसला सुनकर मांधाता विचलित हो गए। उन्होंने तुरंत राज्यपाल से निवेदन किए, लेकिन राज्यपाल ने भी राजा की सजा बरकरार रखा। अशेश्वर मांधाता के पास और कुछ कहने का कोई रास्ता नहीं था। वह सोच में डूब गए, खाना पीना बंद कर दिए। कुछ ही दिनों में मांधाता कमजोर हो गए, खुद के आचरण और चरित्र से नाराज हो गए। उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ, अपना अपराध स्वीकार किए और खुद से नफरत करने लगे। परिणाम स्वरूप उनका अपने जीवन से प्रेम खत्म हो गया। एक दिन अशेश्वर मांधाता राज दरबार में गए। उन्होंने राजा के सामने कहा, हे राजन, मैं अपने कर्मों से शर्मिंदा हूँ। असल में मैं एक न्यायाधीश के सम्मानित पद पर रहते हुए ऐसा अमानवीय कार्य किया, यह अत्यंत निंदनीय है। इसलिए मैं जीवित नहीं रहना चाहता। इसलिए मैं आपके सामने जहर खाकर आत्महत्या करने का निश्चय किया है। यह कहकर उन्होंने जहर का डिब्बा खोला और जहर खाने की कोशिश किए। महाराजा बैरीरंजन ने मांधाता का हाथ पकड़ लिए। उन्होंने जो जहर पकड़ा था उसे छीन लिया। तब राजा ने कहा, मांधाता, तुम महान हो। प्रत्येक व्यक्ति में ऐसी आत्मजागरूकता होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि आपने अपना अपराध स्वीकार किए। पश्चाताप और आत्मसुधार ही न्याय का मुख्य लक्ष्य है। किसी व्यक्ति के गलत कार्य को सुधारने के लिए सजा का प्रावधान किया जाता है। आपके पश्चाताप और आत्मजागरूकता को देखकर कहा जा सकता है कि आपके चरित्र में सुधार हुआ है। वास्तव में आपकी सजा पूरी तरह काम किया है। आपकी सजा पूरी तरह माफ की जाती है। अब आप अपने गांव लौट जाओ। वहां के लोगों के प्रति उचित व्यवहार करके उनकी सेवा करो। दंड से मुक्त होकर अशेश्वर मांधाता अपने घर लौट आए। जब वह घर आए तो सबसे पहले उन्होंने कुछ खोटे सिक्के इकट्ठे किए। उन सिक्कों को मिला के कुछ मालाएं बनाए। उन मालाओं को अपने शयन कक्ष, बैठक कक्ष और दरबार कक्ष में लटका दिए। वह छोटी सी माली मांधाता के लिए सतर्क की घंटी थी। उसे देखकर वह अपना चरित्र बदलने की कोशिश करते थे। जब वह किसी कारण क्रोधित हो जाते थे तो वो ही सिक्कों की माली को देखकर खुद को नियंत्रण करते थे। देखा गया कि धीरे धीरे वह सभी के साथ दया और करुणा का व्यवहार करने लगे। दोस्तों, आप सभी को खोटा सिक्का की कहानी कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खोटा सिक्का कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ऐसे ही और हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।